दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे व्यूअर्स का मेरे फ्रेंड्स का मुझे मैसेज मिल रहे थे कुछ पास्ट हफ्तों में कि मैं अपना व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, ना ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। बट मैं उन लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैं और मेरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमारी जो लाइफ है वो एक नाइटमेयर से कम नहीं रही है। सो अनफॉर्चुनेटली इतनी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कोविड पॉजिटिव कैसे हो गए। बिकॉज हम लोग ना ज़्यादा बाहर आना जाना हो रहा है, ना कोई फैमिली मेम्बर इतना नहीं है कि कोई गेट टुगेदर ज़्यादा हो रही है, या फिर डेली का कुछ बाहर से शॉपिंग करना है, या फिर फूड डिलीवरी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट क्योंकि हम सब जानते हैं सेकेंड वेव जो कोविड की है वो एक एयरबॉर्न है, तो हवा में भी कोरोना के जो एलिमेंट्स हैं वो घूम रहे हैं, अदृश्य है। जैसे कि कल पीएम मोदी ने बोला है कि एक अदृश्य दुश्मन है, बहरूपिया है, जो अलग अलग रूप में अपने आप को ढाल के हमें अटैक कर रहा है। तो हो सकता है कि हम लोग भी उसी का शिकार हुए हों। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बस यही है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो कोविड की जर्नी है मेरी और मेरे परिवार की, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम लोग होम आइसोलेशन में रह के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके हमने कोरोना से जंग जीत ली है। क्या करें क्या ना करें मैं आपको इस व्लॉग में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम घर में रह के कोरोना से को हरा नहीं सकते हैं, हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत है, तो वो वीडियो मेरा प्लीज़ एंड तक देखिए, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। घर पे रह के भी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कोरोना को लाइटली ले रहे हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको लाइटली ना लें। पहले कोविड पॉजिटिव होने से पहले हम लोगों को भी था कि हम तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो। बट वो कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है कि क्या दर्द होता है। ऑल्दो मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवार वालों के प्रति है जिन्होंने कोविड में अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, या फिर जिनके फैमिली मेम्बर्स अभी भी कोरोना से जंग लड़ रही हैं। मैं बस भगवान जी से यही प्रे करूँगी कि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाएं। बस यही है। बस आप लोग प्लीज़ कोरोना को लाइटली ना लें, प्रिकॉशंस लेते रहिए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे प्रियजन हैं, उन लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं जिससे वो अपडेटेड रहें। मैंने जानबूझ के सोशल मीडिया एंड चैनल्स पर नहीं डाला। पर्सनली वैसे ही सब लोगों का मेंटली स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि किसी न किसी रिलेटिव्स, फैमिली, कलीग, हम आए दिन कुछ ना कुछ अपने सर्कल में ही सुनने को मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस देने की बजाय मैं खुद को पॉजिटिव वाइब्स में रख के रिकवर कर रही हूँ। बिना कुछ डिले किए आइए चलते हैं, जिसमें मैं आपको अपना जर्नी शेयर करती हूँ। बेसिकली जो कोरोना का शुरुआत हुआ मेरी फैमिली में वो हुआ मेरी सिस्टर से। सिस्टर को सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे मिड ऑफ अप्रैल में। उसको कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी पेन, ये सब चीज़ें। ऑल्दो हमने उसको आइसोलेशन में डाल दिया था, सेल्फ आइसोलेशन में, हमारे अलग रूम में। बट स्टिल मे बी क्योंकि एयरबॉर्न है तो एयरबॉर्न की वजह से वीक हुआ होगा मेरी सिस्टर को सेल्फ आइसोलेशन में। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लेते हैं एक प्रिकॉशंस के तौर पे, सो दैट अगर इन केस अगर हम लोगों में से कोई पॉजिटिव होगा तो हम टाइमली अपना जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, वो स्टार्ट करवा सकें। अप्रैल 23 को हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट करवाया घर पे ही, एंड नेक्स्ट डे हम लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें मेरा 5 साल का बेटा भी है, उसका भी हमने करवाया सेफर साइड पे। रिपोर्ट मिली मॉर्निंग में दैट वी ऑल आर डिटेक्टेड पॉजिटिव। और टेस्टिंग, RT-PCR टेस्टिंग किए, हम लोगों को माइल्ड सिम्टम्स थे लाइक कोल्ड, कफ हम लोगों को फेस हो रहा था। मम्मा एंड मुझे बॉडी पेन था थोड़ा। बट आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट, आई गेस इट वॉज डे 4 जब हमारी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई थी। एंड उसके बाद जो मेजर सीवियर सिम्टम्स होते हैं लाइक ठंड लगना, बुखार आना, टेस्ट लॉस हो जाना, स्मेल चले जाना, बॉडी पेन एकदम गंदा वाला जिसमें आप उठने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे, ये सारी चीज़ें हमारी मेजरली डे 4 एंड डे 5 में स्टार्ट हो चुकी थी। हम विदाउट पैनिकिंग, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ डूज़ में स्टे का नंबर 1 जो होगी, आपको अगर पता चलता है कि आपके फैमिली या फिर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं,
तो अपने आप को काम रखें इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग कि भाई हमें कोविड हो गया, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप प्लीज़ काम रहिए। कोविड हो गया बट मैं आप लोगों को समझती हूँ, बट इंस्टेड ऑफ कोविड हो गया है, आप इसको ये समझिए कि हमें एक वायरल फीवर हो गया है जो नॉर्मली हर सीज़न चेंज होने पर वायरल होता है। आप इसको इस तरह से देखिए कि वी हैव ऑल वायरल, बट हम लोग ठीक हो जाएंगे। सो द फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ आप काम रहिए, जिससे आप लोगों का जो मेंटली स्ट्रेस है वो नॉर्मल रहे। एंड क्योंकि पैनिक जहाँ पे हम होते हैं वहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ाना स्टार्ट होता है। लोगों ने ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि सबको कोविड हो गया है, कैसे होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे होगा, सारा कुछ। तो कुछ नहीं, हम लोग शांत रहे घर में। प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके थे हम बिफोर आफ्टर टेस्टिंग। सो ट्रीटमेंट लिया हमने। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स। सो मेरा जो सेकंड आप लोगों को सजेशन है, न्यूज़ चैनल जहाँ तक हो सके आप लोग प्लीज़ बंद कर दीजिए देखना। एंड अगर पॉसिबल है तो सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। व्हाट्सएप पे आप एक्टिव हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट सोशल मीडिया से एंड न्यूज़ चैनल्स से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखिए कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अननेसेसरी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, तो वहाँ पे भी कोविड से रिलेटेड इतने सारे वर्स्ट केसेस आप लोगों को नज़र आएगा, जिससे अननेसेसरी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होगा। एंड हम स्टार्ट पैनिकिंग, हम जो हमारा पैनिक बटन है वो स्टार्ट हो सकता है देख के कि उतने केसेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि सोशल मीडिया से एंड न्यूज़ चैनल से काफ़ी कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। आप अपना कुछ मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, रीडिंग करिए, कुछ नई नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, रेस्ट करिए, ड्राइंग करिए, राइटिंग अगर आप कर सकते हो राइटिंग करिए। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप उस हिसाब से अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। माई थर्ड टिप इज़ फॉर यू, स्टे हाइड्रेटेड। आप जितना हो सके उतना वाटर इनटेक अपनी बॉडी में बढ़ाइए। आप क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल था, हमारा स्केड्यूल था, सुबह उठ के वी यूज़ टू ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर में लेमन हनी का हमारा सुबह का डेली इंटेक होता था कि सुबह हमें उठने के बाद गुनगुने पानी में नींबू और शहद का पानी पीना है। आप अपनी पानी की इंटेक को मेंटेन करके रखिए, जिससे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन एलिमेंट्स बन रहे हैं, कोविड के टॉक्सिन जो एलिमेंट्स हैं वो थ्रू वॉशरूम आपका फ्लश आउट हो, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे वाटर से। एंड क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 60% वाटर से ही बनी हुई है, तो आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे आपका जो बॉडी एनर्जी है वो गेन होती रहेगी। ग्लूकोज आप ऐड कर सकते हैं, कोकोनट वाटर आप ऐड कर सकते हैं, जूसेस आप ऐड कर सकते हैं, घर पे फ्रेशली जूस निकाल के आप वो यूज़ कर सकते हैं। माय फोर्थ सजेशन इज स्टे पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रखिए अपनी थिंकिंग को। मैंने किसी रिसर्च में भी पढ़ा था कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे किसी भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड हो गया या किसी भी ट्रॉमा से निकलने के लिए हमारी जो बॉडी है 50% हमारी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर हमने शुरू में ही सोच लिया कि हमें कोविड हो गया है, अब हम बच नहीं सकते या हमारा कुछ नहीं हो सकता, सो आपकी बॉडी भी वही चीज़ को इनटेक करेगी, नेगेटिविटी लाएगी बॉडी में कि हम कुछ नहीं कर सकते। और आप चाह रहे हैं अगर अपनी बॉडी कि हम रिकवर होंगे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही डाउन है या आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव आप पॉजिटिव रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर हमने अपना ये यहाँ पे सेट कर लिया, अपने माइंड में सेट कर लिया, मेंटल हेल्थ में हमने सेट कर लिया कि हम जंग जीत लेंगे, तो आप डेफिनेटली आप इस टाइम से आप कहीं पर भी लिखवा लीजिए, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि आपका यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है, आपने दिमाग में जो सोच लिया है कि यस मुझे ये करना है, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को गेन करेगी कि हाँ हमें कोरोना को हराना है या मुझे वो एम हासिल करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। तो आप अपने लक्ष्य को पाने में 101% आगे बढ़ेंगे एंड आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सो मैंने ठान लिया था कि मुझे और मेरे परिवार को कोरोना से जीतना है एंड हम जीत चुके हैं कोरोना से। स्टिल कुछ प्रिकॉशंस हैं, अभी हमें कुछ और देखभाल की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, बट जो मेजर एक लड़ाई थी वो हम लोगों ने जीत ली है।
जो मैं बोलूँगी आप लोगों को कि सिट्रस फ्रूट्स आप अपनी डाइट में शामिल करिए। डेली आप सिट्रस फ्रूट, चाहे वो ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, जो खट्टे फल हम बोलते हैं ना, खट्टे फलों को आप अपने डाइट में शामिल करिए कोविड में, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। इधर डेली आप एक ऑरेंज ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, तो आप लोग वो लीजिए। लेमन आप जितना हो सके अपनी डाइट में आप इंक्रीज़ करें। जो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ ऑलवेज़ ग्रेटफुल भगवान जी से, या फिर अपने आसपास का जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी लाइटिंग हीलिंग एनर्जी हमारे आसपास जो घूम रही है, उन सभी से बिफोर मेरा नॉर्मली रूटीन क्या होता था, डेली रात में सोने से पहले मैं हमेशा प्रे करती थी भगवान जी को कि भगवान जी थैंक यू सो मच आज का दिन मेरे और मेरे परिवार को एक साथ रखने के लिए एंड हमारा साथ देने के लिए। सो जो कुछ भी है आपके पास, आप हमेशा ये आप एक प्रैक्टिस में भी डाल सकते हैं कि इन द एंड ऑफ द डे आप भगवान जी या फिर जो भी आप जिनको भी मानते हैं, गुरु जी या फिर एनवायरनमेंट को शुक्रिया कहिए कि उन्होंने हमारा दिन अच्छा निकाला एंड हमें हर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें मिल पाया उस दिन में। तो हमेशा आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे अपने लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, उतना आपका जो पॉजिटिविटी है रेट है वो इंक्रीज़ हो। मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मा शी इज़ 65 प्लस, उनका ऑक्सीजन लेवल आई गेस डे 3 डे 4 में 93 से भी कम जा रहा था। उनका जो था बिटवीन 89 से 92 के बीच में था ऑक्सी लेवल फॉर मोर देन 1.5 वीक। बट हम लोग पैनिक नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने क्या बोल दिया था, आप इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करिए क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी यही चीज़ फॉलो करिए। दिल्ली में आप लोगों ने सिचुएशन देखा होगा कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर से हम सब पॉजिटिव हैं। तो हम लोगों का ये था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हॉस्पिटल हम घर पे ही रह के अपनी मम्मा का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ कैसे करें। तो उसके भी मैंने कई सारे हमने गूगल किया, डॉक्टर से परामर्श लिया। तो एक हनी तुलसी वाटर आता है, तुलसी ड्रॉप्स जो आप जानते होंगे, वो हमने मंगाया। तो डेली मम्मा को आधा कप पानी में हम 1-2 ड्रॉप तुलसी वाटर देते थे, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो रहा था। हमने मम्मा को प्रोन एक्सरसाइज करवाया, जिससे उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ, इम्प्रूव हुआ। और हमने एक होम रेमेडी भी किया, जिसमें मैं एक पोटली होती है जिसमें अजवाइन, लौंग, कपूर, इन तीनों की हमने एक पोटली बनाई थी, जिससे आप अपने या तो सिरहाना जो जहाँ पे को बंदा लेटा हुआ है उसके पास रख दीजिए। तो इन सब छोटे छोटे तरीक़ों से मम्मा का ऑक्सीजन लेवल फाइनली, आप यकीन करेंगे, 11 दिन बाद मैंने अपनी मम्मा का ऑक्सीजन लेवल 95 देखा। मतलब आप यकीन, हमारी रातों की नींद उड़ चुकी थी कि मम्मा का ऑक्सीजन लेवल कम है, कैसे होगा, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। बट ये छोटे छोटे चीज़ों को करते 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 फाइनली 10वें दिन मैंने अपनी मम्मा का ऑक्सीजन लेवल 95 देखा। हमें भी डर था, हमें भी टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो नहीं, हमें मालूम था कि हम लोग रिकवर कर लेंगे। बट जहाँ पे जब दिक्कत आती है वो आती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है, प्लस कहते हैं ना बच्चे और बड़े ज़िद में एक तरह होते हैं। मेरी मम्मा का सीन ये था कि बिकॉज टेस्ट नहीं था, बॉडी इतनी हो रही थी, उन्होंने खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। शी वाज लाइक मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं खाना कैसे खाऊंगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी, ये वो। इतना माँ बाप बच्चों को पालते हैं कभी कभी, बट एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है जहाँ पे बच्चों को माँ बाप बनना होता है एंड उनके माँ बाप बच्चे बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे लिटरली ये जो 2.5 हफ्ते निकले हैं वो इस तरह से निकला है। तो आप लोग इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग, चिल्लाना, लड़ाई करना अपने फैमिली सीनियर सिटीज़न के साथ, आप उनको प्यार से ट्रीट करिए। आई नो वो लोग भी दुखी हैं, उन लोगों को भी जंग जीतनी है, बट जहाँ पे प्यार मोहब्बत है घर में, वहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है एंड हम लोग कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी, कोविड के टाइम में हाइजीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कोविड पॉजिटिव हैं, बट उनके आसपास इतनी गंदगी है, गंदगी इन द सेंस बेडशीट हफ्तों से वो उसी बेडशीट में सो रही हैं, झाड़ू नहीं लग रही, पोछा नहीं लग रहा, सब जगह डस्ट है।
तो कोविड के टाइम में आप लोग प्लीज़ अपने आसपास का एनवायरनमेंट हाइजीन का, स्पेशली अपने रूम का हाइजीन का ध्यान रखें। हर ऑल्टरनेट डेज में आप अपनी बेडशीट्स चेंज करते रहिए, पिलो कवर चेंज करते रहिए, कर्टन्स अगर आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज करते रहिए। हाइजीन का ध्यान रखेंगे, उसमें काफ़ी हद तक आप इस सब बैटल में जीतने में सक्षम रहेंगे। सो बेडशीट बदलते रहिए, पिलो कवर चेंज करते रहिए, कर्टन्स चेंज करते रहिए। रूम को 3 टाइम्स इन अ डे आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़ की बॉटल आप ले लीजिए, उसी से स्प्रे कर लीजिए। हमारे केस में ये था कि हम हर ऑल्टरनेट डेज़ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे, बट हम क्योंकि हम सारे लोग पॉजिटिव थे, तो कुछ लोगों का ये है कि घर में जब सब पॉजिटिव हैं तो मास्क क्यों पहनना, बट टेकिंग अ प्रिकॉशंस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा CT वैल्यू जो था वो 15 था, बाकी रेस्ट ऑफ द माई फैमिली का CT वैल्यू 25 से अबव था। तो उस केस में भी क्योंकि मेरे अंदर सीवियर इन्फेक्शन था, तो हम लोगों ने घर पे भी ये प्रैक्टिस किया टिल द टाइम हम जब रिकवर नहीं हो पाए। हमने 24 आवर्स नाइट को छोड़ के 24 आवर्स घर में, जब तक दिन के टाइम पे हम घर पे भी मास्क वेयर कर रहे थे, जिससे हम जो ब्रीथिंग ले रहे हैं, बोल रही हैं, खांस रही हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि जो मेरा सीवियर इन्फेक्शन है वो दूसरे लोगों के ऊपर इन्फेक्टेड रहे। तो हो सके तो घर पे भी मास्क पहन के रहिए। एंड आप लिटरली यकीन करिए 2 हफ्ते मैं रात में भी मास्क, जब मैं सो रही थी तब भी मास्क पहन के सो रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, मेरी वजह से और किसी लोगों को ज़्यादा और डेंजरस ना हो। अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा, बट जहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे सोच लिया कि हमें रिकवर होना है तो आप रिकवर होंगे, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू और कि जाइए वैक्सीन लगवाइए अपनी, एंड प्रिकॉशंस लीजिए, घर पे रहिए, अपने आसपास जो गरीब लोग हैं या आपसे छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों की मदद करिए। एंड यही टाइम है कि हम अपने जो कहते हैं ना बैलेंस शीट को तो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अगर आप देखेंगे आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो अपनी बैलेंस शीट को इंक्रीज़ करिए इन टर्म्स ऑफ किसी की हेल्प कर लीजिए, एनवायरनमेंट को ग्रीन करिए, पेड़ पौधे लगाइए, खुशियाँ बांटिए, ध्यान रखिए अपना, जानवरों को प्यार दीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोग करिए इस कोविड के टाइम में। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हम लोग इस कोरोना से भी जंग जीत सकते हैं। लाइक अदर देशों की तरह अमेरिका, इज़राइल, ये सब जंग जीत चुके हैं कोरोना से। बहुत जल्द इनमें इंडिया का नाम भी आएगा। टिल देन ध्यान रखिए अपना, वैक्सीनेशन लगवाते रहिए। मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी। प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गेटअप के लिए अगेन मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगी, बट क्योंकि हम रिकवरिंग हो रही है, शरीर अभी जितना साथ दे रहा है उतना ही हम अभी कर पा रहे हैं। एक्सॉशन नहीं कर रही हूँ मैं भी अपने और अपने परिवार के लिए। सो टिल देन ध्यान रखिए अपना, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, एंड मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए। लास्ट में बोलूँगी, जो यूज़र्स मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, थम्स अप दीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ singhal.amisha। आपके स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूँगी। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, घर पे रहिए, मास्क बना के रखिए।